हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज इन्हीं समस्याओं का पूरा समाधान है। ये है किताबशाला का फाइनेंस एडिशन, जिसमें हम और आप अवेयर होंगे टर्म्स लाइक फाइनेंस, मनी, स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट, बाय, कॉल, सेल, पुट, मेनी थिंग्स। ये सभी वर्ड्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो हमारे इस सीरीज में आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपको इस एरिया में नॉलेज है, भले थोड़ा या ज्यादा, तो भी ये सीरीज आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करेगी। So be all yours till the end, ladies and gentlemen. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द वन पेज फाइनेंशियल प्लान की और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार बखूबी पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज का एपिसोड शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा स्कूल और कॉलेज के दिनों में चले जाइए। आपको याद है ना कि हम सभी ने कभी ना कभी करियर क्लैरिटी पाने के लिए एक पेपर पर रोड मैप बनाया था, जिस पर हम लिखते थे कि क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। सभी में एक बार तो ये किया ही होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम पेपर और पेन को हाथ में लेके लिखते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाता है। अब ऐसे ही फाइनेंशियल क्लैरिटी भी पा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? द बुक द वन पेज फाइनेंशियल प्लान, जिसके लेखक है क्लार रिचर्ड, जिसने दिशा ली गई है यूजफुल किताब से। इस बुक में रिचर्ड पर्सनल फाइनेंस की गुत्थी को सुलझाते हैं और सभी फंडामेंटल आइडियाज को एक ही पेज पर स्पष्ट ढंग से लिखते हैं। लेखक ये चाहते हैं कि चाहे आप फाइनेंस के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते, आपका सब्जेक्ट फाइनेंस हो या ना हो, लेकिन फिर भी हर कोई अपने फाइनेंस को लेकर सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाता और उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। ऑथर कार्ल रिचर्ड्स को ये पता था कि ज्यादातर लोगों को एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ख्याल परेशानी देता है और वो कैसे इस ताल को सही में कन्वर्ट कर सकते हैं या कंफ्यूजन को सॉल्व कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग ये बुक है। और इसे परेशानी को सॉल्व करने के लिए लेखक ने पेज का शॉर्ट एंड स्वीट फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो इस किताब में आपके कई सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जैसे 1, कैसे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करें। 2, कर्जे से लेन देन को कैसे मांगा करें। नंबर 3, एक प्रभावी बजट कैसे बनाएं। नंबर 4, कहाँ निवेश करें और कहाँ ना करें। और नंबर 5, और रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरीके से की जाए। आते हैं ना ये भी सब सवाल आपके मन में, तो इस सवालों का जवाब इसी किताब में छुपा हुआ है। आइए फिर जानते हैं 7 प्रेरणादायक लेसन्स जो आपको इन सवालों के जवाब देंगे। लेसन नंबर 1, अपने मूल्यों से शुरू करें, अपने वैल्यूज से चालू करें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस शुरू करने के पहले जरूरी है कि आप अपने वैल्यूज को समझें और अपने वैल्यूज को, अपनी प्राथमिकता को जानकर उसके हिसाब से आप प्लान बनाएं और उसे इवैल्यूएट कीजिए। आपको खुद के अंदर झांक कर देखना होगा कि खुद से पूछना होगा कि आखिर आप चाहते क्या है। ये आपको अपने फाइनेंशियल चॉइसेस की सही दिशा में ले जाएगा। अगर आपके फाइनेंशियल रणनीति में आपके मूल्यों पर आधारित लोगों को आपको संभाल लेना है तो इसी समय पर परेशानी भी आने वाली है। आपका फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आगे जाके महत्वपूर्ण मोमेंट में बदल जाता है तो आपके मूल्य के साथ आपको जोड़ा जाता है।
ये जुड़वा आपको अकम्प्लिश महसूस करवाते हैं और ये बदलाव आपको सही निर्णय लेने पर प्रेरित करती है, जिसके कारण आप एक पर्पसफुल और हैप्पी फाइनेंशियल जीवन जी सकते हैं। लेसन नंबर 2, ऑटोमेट सेविंग्स। अपनी बचत को ऑटोमेट करना फाइनेंशियली एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है जो कंसिस्टेंसी को भी बढ़ावा देती है। जब आप अपने चेक इन अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करते हैं तो आप एक अनुदाशित तौर पर पैसों को बचा सकते हैं। और हम सभी सोचते हैं कि कैसे रेगुलरली कुछ अमाउंट सेव करें, लेकिन जब हम कंटिन्यूसली ये करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर इसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए ऑटोमेटिक प्रोसेस अगर होगी तो हमसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक निश्चित समय पर आप अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा और इससे आपको पैसे को खर्चा करने से बच जाएंगे, जिससे आप बातचीत करने से भी डरते हैं। ऑटोमोटिव प्रिंसिपल इनर्शिया को सपोर्ट करता है क्योंकि जब एक बार आप इसे सेटअप करने दे देते हो तो ये निरंतर चलते रहता है और आगे जाके आपके एफर्ट्स के भरपूर बेनिफिट्स भी देता है। इसलिए आप सोच समझकर ये पता लगाएं कि आप बुरे चुनौतियों के समय भी अपने पैसों की बचत कर पाए हैं क्या, क्योंकि अगर नहीं तो क्या फायदा फिर। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी आपकी प्राथमिकता है तो उसके लिए बचत करना ज़रूरी है और बिना मेहनत के बचत का एक जरिया है ऑटोमेटिक सेविंग। लेसन 3, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दें। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करना इस बात पर फोकस करने के बारे में है कि आपके कंट्रोल में क्या क्या है और आप क्या मांग रहे हैं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे मार्केट के उतार चढ़ाव, इकोनॉमिक कंडीशंस और बाहरी इवेंट्स के सब अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आप इस सब परेशानी को इस तरह संभालते हैं, यही आपके फाइनेंशियली सफल होने की क्षमता को विकसित करेगा। तो जो आपके हाथ में है, जैसा बजट बनाकर खर्चा करना, सही और सटीक फाइनेंशियल डिसीजन लेना और सेविंग करना, वो सब करिए। इससे आप खुद में फाइनेंशियली सिक्योर बनने की क्षमता को विकसित करेंगे। तो बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इससे प्रभावित मत होइए, अपने निर्णय को स्वयं लीजिए। जो आपके हाथ में है उसकी चिंता ही कीजिए और जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। लेसन 4, इंश्योरेंस मैटर्स। एक सही फाइनेंशियल रणनीति में बीमा की यानी कि इंश्योरेंस की बहुत बड़ी जगह होती है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको और आपके परिवार को, लोगों को कैसे भी आपद से बचा सकती है, खास कर उन परेशानियों से जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चलिए कुछ इंश्योरेंसेस के बारे में और जानकारी लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच देता है। आपके अचानक देहांत होने से वो आपकी सैलरी की भरपाई करता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस तब काम आता है जब आप इस बीमारी से या उसकी वजह से कम नहीं हो पा रही है, तब आपके फाइनेंसेस को मेंटेन करता है। मेडिकल इंश्योरेंस किसी भी कंडीशन में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका पूरा हॉस्पिटल का दवाइयों का खर्चा वो मेडिकल इंश्योरेंस उठाता है। और फिर आपको पता ही है कि आजकल हॉस्पिटल जाते ही बिल मीटर कहां से कहां पहुंच जाता है। ये तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि सबका मेडिक्लेम होना ही चाहिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फाइनेंशियल भूचाल की सिचुएशन में शांति देगी और आपको जो जॉब लॉस है वो भी भर के निकाल लेगी। तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और आज से ही इंश्योरेंस हाथ थाम लीजिए, जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। लेसन नंबर 5, आपका व्यवहार नंबर से ज्यादा मायने रखता है। बिहेवियर मैटर्स मोर देन नंबर्स। एक ह्यूमन फैक्टर जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका जिक्र काल ने बड़ी खूबी के साथ किया है और इस फैक्टर का नाम है आपका बिहेवियर।
आपके फाइनेंशियल दौड़ में लंबी रेस दौड़ेंगे ये नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, मार्केट तो दिन भर में 10 बार ऊपर और 100 बार नीचे चला जाता है, इसलिए हम हमारे इन्वेस्टमेंट का निर्णय तो बड़ा ही आसानी से ले पाएंगे, जिससे हम लॉन्ग टर्म गोल्स को दिमाग में सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपके खर्चे सामने आ जाएंगे या फिर कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस आपको तंग करने लगेंगे, तो आपकी सफलता इस बात पर टिकती है कि आप इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, ना कि बल्कि आपके फाइनेंशियल स्प्रेड की कितनी साफ सुथरी है। जहां निवेश और बजट से आपके फायदे हैं, वहीं बचत और फिजूल खर्ची से बचने के भी फायदे हैं। तो अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए और देखिए कि कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल दुनिया को आसानी से संभाल लेते हैं। लेसन नंबर 6, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इस पॉइंट से लेखक एक ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं जो आपको आपकी इनकम बढ़ाने के बाद भी अपने खर्चों को कम रखने के लिए सीख देती है। हम सभी को लगता है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, और करना भी चाहिए, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारे तुरंत खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और जब आप खुद को ऐसा करने से रोकते हैं तो आप अपनी बचत में सरप्लस जोड़ पाते हैं। इस सरप्लस को तो सही से ही निवेश कर सके और आप अपने पैसों को और भी ज्यादा बढ़ा सके। तो पैसा आते ही उसे पानी की तरह मत बहाइए, बल्कि लॉजिकली अपने आज के कंफर्टेबल रखें और अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित कीजिए। लेसन नंबर 7, एक समय पर एक चीज, टैकल वन थिंग एट अ टाइम। ये एक ऐसी सीख है जो आपको जीवन के हर पहलू में लागू होती है, और इसके बारे में सभी जानते हैं कि एक समय पर एक काम करना चाहिए। ऐसे करने से आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्ता खोज सकते हैं, और जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए उससे आप हाथ थाम सकते हैं। इससे अपनी प्रोग्रेस होगी और चेक भी कर सकते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड रहते हैं आपके अपने प्रभाव के अंदर। जब एक लक्ष्य हासिल हो जाए तो आप आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, ना कि 4 लक्ष्य साथ में रह के और ज्यादा परेशानी पालना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी सीख है। एक जगह पर आप ध्यान लगा पाकर अगर काम करें वो सही है। तो इस मेथड को आप एज लॉन्ग टर्म सक्सेस में पा सकते हैं, और आपके दृढ़ निश्चय से भी मजबूत होता है, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। एंड दैट्स अ रैप लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे 7 वीडियो लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो ये किताब सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको जीवन जीने के भी कुछ अद्भुत सीख देती है। ये बुक आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाने में और अपने फाइनेंशियल लाइफ की भागादौड़ अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस किताब में लेखक एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताते हैं, जिससे आप 1 पेज एट 1 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पाने का पूरा निश्चय कर सकते हैं। तो उम्मीद है बस शुरू करने की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो बस एक माध्यम है, एक मीडियम है, जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक ले आने की एक आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को आगे ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे निवेश की दुनिया के भ्रम और जानेंगे निवेश से जुड़ी अच्छी बुरी बातों के बारे में। और इस किताब का नाम है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, जिसके लेखक है फिलिप फिशर। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.